बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ते हैं एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हम चेक करें तो जितनी भी फंक्शनल ग्रुप है ऑलमोस्ट क्या है एसिडिक है, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये टॉप पे आता है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, द मोर एसिडिक है एज कम्पेयर टू फेनॉल। फेनॉल एसिडिक है, यानी फेनॉल भी एसिडिक है। और इनके बाद यहाँ पे थोड़ा सा गैप है मेथनॉल। मेथनॉल CH3OH मेथनॉल मोर एसिडिक है। एंड देन वाटर है, एंड वाटर के बाद अल्कोहल है, और अल्कोहल के बाद ट्रिपल बॉन्ड एसिटिलीन है। ये ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जितनी भी फंक्शनल ग्रुप है ये क्या है, एसिडिक है। तो हम चेक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड को कि कार्बोक्सिलिक एसिड में लेट्स सपोज हम लेते हैं एक एसिड को दैट इज फॉर्मिक एसिड। हम मेथनोइक एसिड को ले लेते हैं। मेथनोइक एसिड को अगर आप किसी भी मेटल के साथ ट्रीट करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, HC डबल बॉन्ड O इंटू O नेगेटिव इंटू K पॉजिटिव प्लस H2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2। अब इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि आप सोडियम के साथ इनको ट्रीट करो या पोटाशियम के साथ ट्रीट करो, ये दोनों में क्या है, मेटल है। तो रिजल्ट में क्या आ रहा है, रिजल्ट में हाइड्रोजन गैस बन रहा है। अब हाइड्रोजन गैस बनने का मतलब है कि जो मेटल मैंने ट्रीट किया हुआ है जिस चीज़ से, वो ये शो कर रहा है कि वो क्या है, एसिडिक है। अब ये जो चीज़ बनाई है ये इसको कहते हैं पोटाशियम कार्बोक्सिलेट आयन। पोटाशियम कार्बोक्सिलेट आयन। अब इसी तरह इस अल्कोहल को हम ट्रीट कर सकते हैं किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ट्रीट कर सकते हैं, इसी मेथनोइक एसिड को हम ट्रीट कर सकते हैं किसके साथ, प्लस सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ हम इनको ट्रीट कर सकते हैं, बेस के साथ हम ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर इसके साथ हम ट्रीट करें तो ये हमारे पास बन जाएंगे HC डबल बॉन्ड ONA, अगेन सॉल्ट बना, क्या बना, सॉल्ट बना, सोडियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट प्लस H2O बन गया। क्या बना, H2O। इसका मतलब है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका OH बॉन्ड टूट रहा है। जब OH बॉन्ड टूटे तो ये साइन है कि ये जो सब्सटेंस है ये एसिड के तौर पर यहाँ पे यूज हो रहा है, एज अ एसिड यूज हो रहा है। थर्ड पे है हमारे पास इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ हम इनको क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड ONA, सोडियम कार्बोक्सिलेट बन रहा है प्लस CO2 एंड देन H2O, यानी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड तीन चीज़ों से हमें ये वाज़ेह मैसेज मिला है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये ऑलमोस्ट एसिडिक है। कहाँ से, यहाँ से मिला है कि मेटल के साथ इसने रिएक्शन शो की, बेस के साथ रिएक्शन शो की। यानी कोई भी चीज़ बेस के साथ जब रिएक्शन शो करता है यानी NOH के साथ शो करता है तो इसका मतलब है कि ये चीज़ क्या है, एसिडिक है। और यहाँ पे क्या है, कार्बोनेट के साथ ये रिएक्शन शो कर रहा है। अब मसला ये है कि अब यहाँ पे इस साइड पे मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, अल्कोहल को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करो तो रिएक्शन शो नहीं करता। इसका मतलब क्या है, ये अल्कोहल
एसिडिक नहीं है, इतना एसिडिक नहीं है कि ये इस बेस के साथ, ये भी थोड़ा सा बेस तो है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये इनके साथ रिएक्शन शो नहीं करता, तो इट मीन दैट ये जो अल्कोहल है एनफ एसिडिक नहीं है, इतना एसिडिक नहीं है कि वो रिएक्शन शो करे। इसी तरह आप पिनोल को चेक करें, पिनोल भी इस तरह है कि ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। जब नहीं करता इट मीन दैट कि ये पिनोल और अल्कोहल यहाँ पे फेल्ड है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड इवन इन रिएक्शन से भी पता चल जाता है कि कौन सा मोर एसिडिक है। लेकिन हम अंदाजा यहाँ से नहीं लगाएंगे, हम अंदाजा इनके आयन से लगाएंगे। चलो हम पहले ट्रीट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को और फिर हम रीजन बताएंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है कि नहीं है। अब क्या करते हैं, हमारे पास है HC डबल बॉन्ड O इंटू OH, इसको वाटर में डालते हैं और वाटर जो है ये इनसे क्या लेगा, इनसे ये वाटर जो है ये हाइड्रोजन लेगा अपनी तरफ, ये हाइड्रोजन देगा, इसका मतलब है तो हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन प्लस एक आयन बन जाएगा जिसको हम कहते हैं HC डबल बॉन्ड O इंटू O नेगेटिव। अब इस आयन को हम समझते हैं इट इज दी कार्बोक्सिलेट आयन। ये कौन सा आयन बन गया, कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। अब इस आयन को चेक करते हैं, इस आयन में हम ये नेगेटिव चार्ज को देखते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज जो है ये यहाँ पर पड़ा होता है या इसमें कुछ ये मूवमेंट कर रहा है, मोबाइल है। अब देखिए HC यानी इसकी मैं रीज़न बता रहा हूँ कि ये एसिडिक है या नहीं है, यानी ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है, ये कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक है, कंजुगेट बेस एनप बेस है कि नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं है। अब देखते हैं HC डबल बॉन्ड O इंटू O नेगेटिव, यानी अगर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाए और ये यहाँ पे शिफ्ट करें तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा HCO नेगेटिव इंटू डबल बॉन्ड O। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे तो है, बिल्कुल मान लिया, कभी इधर आ रहा है कभी इधर आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस मॉलिक्यूल में मूवमेंट कर रहा है। तो मैं इसको शॉर्टकट कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ, इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो कुछ यू भी बना सकते हैं, यू भी हम बना सकते हैं कि 1/2 नेगेटिव यहाँ पर है, 1/2 नेगेटिव यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव चार्ज एक जगह पे नहीं है, मतलब एक ही ऑक्सीजन के पास नहीं है, कभी इनके पास होता है कभी इनके पास होता है। तो जब एक जगह नहीं है तो इसका मतलब है कि इनकी जितनी भी आयन थे, फॉर एग्जांपल मैंने 10 मॉलिक्यूल आप कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में डाला है, वो 10 में से तकरीबन इसने 8 मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड हो गए हैं, 8 मॉलिक्यूल ने प्रोटॉन दिया हुआ है। तो ये वापस ये कंजुगेट बेस के साथ इतना ताकत नहीं है कि ये दोबारा इस हाइड्रोनियम आयन से क्या ले ले, प्रोटॉन ले। दैट्स व्हाई इट शुड बी मोर एसिडिक देन पिनोल एंड अल्कोहल। अब हम अल्कोहल की तरफ जाते हैं, अल्कोहल को थोड़ा सा टच देते हैं यहाँ पर कि अल्कोहल क्या चीज़ है। अब देखिए आप अल्कोहल को चेक करो, अल्कोहल जब भी क्या करे, वाटर के साथ इनको मिलाए। मैं साथ साथ अल्कोहल भी बता रहा हूँ कि अल्कोहल के बारे में भी आपको इतना इंफॉर्मेशन हो। अल्कोहल में जो पानी है वो वाटर है, ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन लेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, RO नेगेटिव। इस आयन को कहते हैं अल्कोक्साइड आयन बन गया। अब इस अल्कोक्साइड आयन को चेक करते हैं कि इसमें जो, अब देखिए ये RO नेगेटिव है, तो इट मीन दैट ये चार्ज तो कहीं पे नहीं जा रहा, ये चार्ज तो रेजोनेंस तो नहीं है, यानी इसका मतलब है
के साथ यहाँ पे मैं लेकर रहा हूँ H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन भी बन रहा है, प्लस इनके साथ तो इस कंजुगेट बेस के साथ तो हाइड्रोनियम आयन भी है। तो वहाँ पे चेक करो, वहाँ पे भी हाइड्रोनियम आयन तो है इनके साथ, लेकिन इस वाली बेस में इतना ताकत नहीं है कि वो ऐसे प्रोटॉन ले, लेकिन इस वाली बेस में ये ताकत है कि ये दोबारा इनसे प्रोटॉन ले। दैट्स वाई यहाँ पे आपने ये वाला साइन लगाना होगा कि बिल्कुल मैंने अल्कोहल को पानी के साथ मिलाया था, पानी में डाला था, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल इनके आयोनाइज हो गई, यानी कुछ ने हाइड्रोजन आयन दिया, लेकिन इस बेस में इतना ताकत था कि उसने दोबारा प्रोटॉन से अपना प्रोटॉन लिया, दोबारा इस अल्कोहल में चेंज हो गया। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि इसके कम मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे, इसके ज्यादा मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे, और इसका जो आयन है वो चार्ज एक ही ऑक्सीजन पे है, कंसंट्रेटेड है, यहाँ पर भी है, मीन यहाँ पर है, कहीं और नहीं जाता, तो ये यहाँ से प्रोटॉन ले सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन को यहाँ से प्रोटॉन लेना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इस कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। आप कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। किस आयन की? कार्बोक्सिलेट आयन की। मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन क्या है, अल्कोक्साइड आयन से मोर स्टेबल है। यानी ये है हमने जो बताना है डिफरेंस के। अब देखिए यहाँ पर ये बात हो गई, अल्कोहल की बात भी हो गई, अल्कोहल की बात भी हो गई, कार्बोक्सिलिक एसिड की भी हो गई। अब हम थोड़ा सा पेनोल को टच देते हैं, तो इनसे स्क्रीनशॉट ले लो और इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा पेनोल को टच देना है। वैसे यहाँ पे चेक कर लो, हम पेनोल को थोड़ा सा चेक करते हैं, पेनोल अब देखिए पेनोल में आप चेक करें, ये जब वाटर के साथ इनको वाटर में डाल दे तो ये बिल्कुल प्रोटॉन लेगा, हमारे पास एक आयन बनेगा, इसकी सूरत में भी एक आयन बनेगा, दैट इज कॉल्ड H3O पॉजिटिव। अब देखिए ये भी आयन है, इसको कहते हैं फिनोक्साइड आयन। इसको क्या कहते हैं? फिनोक्साइड आयन बनेगा। अब आप कहेंगे कि वहां पर कार्बोक्सिलेट आयन में भी रेजोनेंस था, इसमें भी तो रेजोनेंस हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये वाला इधर शिफ्ट करे, ये वाला तो इधर आ जाए। अब चेक कर ले, बिल्कुल रेजोनेंस हो रहा है। अब देखिए चेक कर ले, यानी आप चेक कर ली, डबल बॉन्ड O इंटू नेगेटिव इंटू डबल बॉन्ड इंटू। अब यानी इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वाला बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट करे, ये वाला इधर शिफ्ट करे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर भी आया है, और यहाँ पर भी क्या आएगा, चार्ज आएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रही है। इसका मतलब है इस आयन की भी स्टेबिलिटी है। बिल्कुल ये आयन भी स्टेबल है, लेकिन सिर्फ मसला इसमें ये है, इसमें और कार्बोक्सिलेट में, कि कार्बोक्सिलेट में जो नेगेटिव चार्ज था वो किस पर था, वो इस ऑक्सीजन पे था। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यानी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव चार्ज अगर ऑक्सीजन रखे ऑलरेडी नेगेटिव है तो सही है, वो स्टेबल होती है, लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज को ठीक तरीके से नहीं लेता तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आयन एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलेट आयन थोड़ा सा क्या है, अनस्टेबल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पेनोल कौन से नंबर पे है, पेनोल हमारे पास सेकंड नंबर पे है। तो चलो इसके साथ तो खैर हमारा इतना वास्ता नहीं, लेकिन ये हम पढ़ते हैं कि अब ये हम पढ़ेंगे कि विच कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा असली टॉपिक है, विच कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक,
कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक है? देखें, दो चीजों पर डिपेंड करता है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो ये क्या करता है? ये एसिडिटी को डिक्रीज करता है। किसको? एसिडिटी को डिक्रीज करता है। अब देखें, हमारे पास दो एसिड है, HC डबल बॉन्ड O इंटू OH। एक ए एसिड है जिसको मेथनोइक एसिड कहते हैं, और एक दूसरा एसिड है CH3C डबल बॉन्ड O इंटू OH। ये एसिडिक एसिड है। अब अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करे कि यहाँ पर तो हाइड्रोजन अटैच है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर तो नहीं है, यानी ये एडीजी नहीं है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी ये इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, तो इसका मतलब है कि एडीजी क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन यानी एक मॉलिक्यूल की, एक कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को डिक्रीज करता है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेथनोइक एसिड शुड बी मोर एसिडिक, क्योंकि एडीजी का ताल्लुक एसिडिक के साथ क्या है? एसिडिटी के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट नहीं है। दूसरा किस चीज पर डिपेंड करता है? बी, अगर इलेक्ट्रॉन EWG इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, यानी जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ऐसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है HC डबल बॉन्ड O इंटू OH एक है ये वाला, या यहाँ पर चेक कर ले CH3 है, यहाँ पर हम चेक करते हैं CH2 इंटू C डबल बॉन्ड O इंटू OH, यहाँ पे Cl है। अब चेक करें, ये हमारे पास क्या अटैच है? क्लोरीन अटैच है। क्या अटैच है? क्लोरीन। अब क्लोरीन का अटैच होना, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर रहा है? खींच रहा है, यानी विथड्रॉ कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, कौन सा है? पहले तो ये इसको चेक करना है। हमारे पास क्या है? क्लोरीन है। यानी ये जो अट्रैक्शन है, किस में ज्यादा अट्रैक्शन है? क्लोरीन में एज कम्पेयर टू ब्रोमीन एंड आयोडीन में क्लोरीन में अट्रैक्शन ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज इनका ज्यादा है। तो फिर क्या किसका है? फ्लोरीन का है। लेकिन यानी इस पर भी डिपेंड करता है कौन सा हाइड्रोजन अटैच है। चलो क्लोरीन अटैच है तो इट शुड बी मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, इट शुड बी मोर एसिडिक, यानी 1 क्लोरोएथेनोइक एसिड, यानी सॉरी ये 2 क्लोरोएथेनोइक एसिड, 2 क्लोरोएथेनोइक एसिड शुड बी मोर एसिडिक देन एथेनोइक एसिड, यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा चीज जो डिपेंड करता है, मैंने कहा कि क्लोरीन फ्लोरीन हो, यानी फ्लोरीन वाली मोर एसिडिक होंगी, यानी इस पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कार्बन C डबल बॉन्ड O इंटू H, यहाँ पर C है, कहाँ पर है? एक फ्लोरीन यहाँ पे अटैच हो, एक फ्लोरीन यहाँ पे अटैच हो, पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे अटैच है तो इसका मतलब ये दूर है, ये बहुत दूर है एज कम्पेयर टू ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल के नजदीक जो कार्बन है उनके साथ फ्लोरीन अटैच हो, हेलोजन अटैच हो। वो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कार्बन इंटू C डबल बॉन्ड O इंटू OH, यहाँ पर भी फ्लोरीन है, यहाँ पर भी फ्लोरीन है। अब चेक कर लो, यहाँ पर भी फ्लोरीन है। अब चलो दो का मुवाजना करते हैं। अब इन दोनों में से मुझसे अगर कोई क्वेश्चन करे कि बताओ 2 डाईफ्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड और 2 और 4 डाईफ्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड में कौन सा मोर एसिडिक है? तो मैं वाज़ेह तौर पर बताऊंगा कि ये, क्योंकि ये पोजीशन पे भी डिपेंड करता है कि फ्लोरीन कहाँ पर अटैच है, यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी एसिडिटी को क्या करता है? इफेक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी एसिडिटी को क्या करता है? हमारे पास एसिडिटी को इफेक्ट करता है। एक के साथ एसिडिटी इंक्रीज कर जाती है, दूसरे के साथ एसिडिटी क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। तो ये थी एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर देखते हैं कि प्रिपरेशन और रिएक्टिविटी रह जाती है, उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वसलाम।